थाम मेरी हाथ ओनली ऑन लेफ्ट एल्बो। शाम की आंखें बाहों को संभाले उस इंसान की आंखों में खो सी जाती है। शाम खुद को संभालते हुए सीधी खड़ी होती है। वो इंसान अपनी जेंटल वॉइस में कहता है, क्या वो स्कूटी आपकी है? ये सुनकर सैम को मन में गुदगुदी सी होती है। अपनी आंखों में चमक लाते हुए मुंह खुला करके हाँ में भरती है। हाँ। तब अचानक से जेंटल वॉइस बहुत कठोर सुनाई देती है, जल्द से जल्द हटाओ वरना हम हटवाएंगे तो ठिकाना नहीं मिलेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। सैम का खुला हुआ मुंह अपने आप बंद हो जाता है। बेचारी सैम अपने गुस्से को दबाते हुए स्कूटी साइड करती है और फिर से बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। कुछ समय बाद सैम गुस्से से बाहर आती है और उसी आदमी के कार के सामने खड़ी होकर वो लिखे हुए सारे पन्नों को फाड़कर फेंक देती है और अपना स्कूटी लेकर वहां से चली जाती है। ऊपर बालकनी में खड़ा वो आदमी सब कुछ देख रहा होता है। सैम घर पहुंचते ही उर्मिला को फोन करके बहुत रोती है। सैम की परेशानी समझकर उर्मिला जल्द से जल्द सैम के पास पहुंचती है। सैम, सैम क्या हुआ? सैम कुछ ना कहते हुए बस रोती जाती है। इतनी हिम्मत उनकी, बिना पढ़े रिजेक्ट कर दिया। फिर बोलने लगे कि ये स्टोरी हमें भेज दो, पर इसमें नाम हमारा लगेगा। सब बिकाऊ है। मुझे जब गुस्सा आया तो मैंने भी कहा और उन लोगों ने सारे पन्ने फाड़ कर मेरे हाथ में थमा दी। उर्मिला सैम को शांत कराते हुए कहती है, शांत बेबी शांत। तुम आरआर इंडस्ट्री गई थी ना? राहुल की पहचान में है। मैं राहुल से कहती हूँ, वो शायद कुछ कर सकता है। समझा कर उर्मिला सैम को सुला देती है। दो तलवारों की आपस में टकराने की आवाज। ऐसा लग रहा हो जैसे युद्ध की जंग नहीं, प्यार की जंग चल रहा है। एक तलवार लड़के के हाथ में और एक लड़की के हाथ में। लड़की की पकड़ी हुई तलवार नीचे गिर जाता है। तब गिरी हुई तलवार को उठाकर वो लड़का लड़की के हाथों में थमाकर तलवार चलाना सिखाता है। दोनों होठों पे मुस्कान लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हुए फिर से तलवार चलाने लगते हैं। तभी सुनाई देता है, सैम, सैम उठो, सैम। अंगड़ाइयां लेते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ सैम अपनी आंखें खोलती है। सैम को थोड़ा खुश देखकर उर्मिला कहती है, अरे बाबा रे बाबा, क्या बात है। लगता है रेस्ट करने के बाद काफी सुकून महसूस कर रही हो। बहुत सुकून। ये कहकर सैम किसी को खड़ा देखकर कहती है, अरे राहुल, तुम यहाँ ऐसे अचानक? तब उर्मिला कहती है, आरआर इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए मैंने बुलाया है। तभी राहुल कहता है। सैम और उर्मिला दोनों ध्यान से सुनने लगते हैं। मेरी आरआर इंडस्ट्री के सीईओ के साथ जान पहचान। कुछ समय रुककर राहुल फिर से कहता है, था। ये सुनकर सैम और उर्मिला दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन दोनों में से उर्मिला कहती है, था मतलब अब नहीं? राहुल जवाब देता है, नहीं, उसके गुस्से और एटीट्यूड की वजह से हम दोनों बातचीत करना बंद कर दिए हैं। अब ना ही मैं उसे पसंद करता हूँ और ना ही वो मुझे करता है। ये सुनकर
साम और उर्मिला फिर से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और फिर क्यूट सा फेस बनाकर राहुल की ओर देखते हुए कहते हैं, प्लीज 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 कुछ तो करो। साम कहती है, इतने सालों के बाद बात करोगे तो शायद उनका दिल पिघल जाए। साम की बातें सुनकर राहुल एक तिरछी स्माइल देते हुए कहता है, सैम, तुम दोनों के लिए बात करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर साम और उर्मिला दोनों के चेहरे पर राहत वाली मुस्कान आ जाती है।